हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 जनवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन होगा, गणतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो इस बार की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पर रखी गई है। और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी भारत पहुंच चुके हैं। इस बार चीफ गेस्ट के रूप में यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष दोनों को आमंत्रित किया गया है। अभी आपको पता होगा, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत चल रही है। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ईयू के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्तालाप से पहले इन्होंने चर्चा की है। वहीं दोस्तों, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आपदा राहत तक हर मोर्चे पर शौर्य और वीर जवानों का साहस आपको देखने को मिलेगा। 77वें गणतंत्र दिवस पर 98 जांबाजों को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान दिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म अवार्ड्स भी दिए गए। देखिए, पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भी पद्म भूषण सम्मान मिला। और भी अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों को ये अवार्ड्स दिए गए। क्रिकेट जगत से रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान मिला। शिबू सोरेन और अलका याग्निक को भी पद्म विभूषण दिया। 131 हस्तियों को ये पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए। वहीं भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया। सेना के 3 अफसरों को कीर्ति चक्र मिला। 13 अफसरों को शौर्य चक्र और 982 पुलिस कर्मियों को भी सेवा मेडल पुरस्कार दिए गए। तो कुछ यूं दोस्तों, देश भर की अनूठी हस्तियों को असाधारण उपलब्धियों का सम्मान मिला। और अगला बड़ा अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में गणतंत्र दिवस से ठीक पहले हड़कंप समझ गया, क्योंकि 26 जनवरी के दिन अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भी मिली। और ये धमकी देने से संबंधित एक संदिग्ध को पुलिस ने दबोच भी लिया। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में कहा कि भारत की बेटियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रही है। और इसके साथ ही देशवासियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन इस साल 2026 की पहली मन की बात के कार्यक्रम को संबोधित किया। और इस दरमियान वोटर्स डे के मौके पर पीएम ने देशवासियों को मतदाता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री बोले कि नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटे। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन चुका है। और दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर एक श्रद्धांजलि गुजरात कच्छ के उन बच्चों के लिए जिन्होंने भूकंप में अपनी जान गंवाई। सैकड़ों बच्चों और 20 टीचर्स की मौत हो गई थी जब वो गणतंत्र दिवस की परेड निकाल रहे थे। तभी उन पर इमारतें ढह गई थी। ये घटना 26 जनवरी 2001 की है। इस प्राकृतिक त्रासदी को 25 साल हो चुके हैं, जब गुजरात में कच्छ के अंजार शहर में 20 स्कूलों के बच्चों की गणतंत्र दिवस की परेड निकल रही थी। तभी आए भयंकर भूकंप ने कितनी बड़ी तबाही मचाई थी। ये उस अंजार के खत्री चौक की तस्वीर आप देख सकते हैं, 2001 की। इतना तहस नहस हो गया था पूरा शहर। लेकिन अभी 2026 में ये शहर जीता जागता है, वापस चालू है, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और इस बार गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी की गई हैं। 10,000 जवान, 3,000 कैमरे और एआई तकनीक से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली मानो पूरी तरीके से किले में तब्दील हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ वंदे मातरम बोलते हुए अब आगे बढ़ते हैं अपन आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, पहली बड़ी दुखद खबर, बांग्लादेश में अभी भी नहीं थम रही है हिंदुओं की हत्याएं। एक और सोते हुए गैराज कर्मचारी को जिंदा जला दिया गया। एक और हिंदू की मौत हुई। ये गैराज में सो रहा था, तभी बाहर से कुछ विद्रोहियों ने आग लगा दी। पिछले 40 दिनों में बांग्लादेश में 10 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। और ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। इस घटना के बाद मानवाधिकार संगठनों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत का असर दिखा। अब हमारे देश में आयात यानी इंपोर्ट महंगा होगा। विदेश में पढ़ाई लिखाई करना, विदेश यात्रा करना महंगी होगी। हालांकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा होगा। डॉलर के मुकाबले आपको पता होगा, पिछले कुछ दिनों से भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। और अभी एक दिन पहले 92 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया रुपया। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, बिहार में अब तेजस्वी यादव संभालेंगे आरजेडी की कमान। उनको पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने ये अध्यक्ष के रूप में चुना है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में जॉब के मौके ज्यादा मिले हैं युवाओं को। मेट्रो सिटी के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा वैकेंसी निकली इन इलाकों में। वैसे इसी साल 2026 में हमारे देश में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां बनने की उम्मीद है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। भारत में नौकरियों की लहर में मेट्रो सिटी से बाहर इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, कोच्चि और चंडीगढ़ जैसे शहरों में जॉब हायरिंग ज्यादा देखने को मिली है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भर्ती की रफ्तार 20% तक गई है, जबकि मेट्रो शहरों में 14% ही रही। फाउंड इट प्लेटफॉर्म की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और एआई सेक्टर में भी जो बेहतर स्किल्ड युवा हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के और ज्यादा मौके बने हैं। अपग्रेड रिक्रूट की रिपोर्ट के मुताबिक तो अगर आप भी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स वगैरह सीखना
सीखना चाहते हो तो अभी हाल ही में मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक स्पेशल AI कोर्स लॉन्च किया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है ना। और एक और रिपोर्ट आ रही, देखिए आप, लगातार कम उम्र के होते जा रहे हैं अरबों डॉलर के AI स्टार्टअप के संस्थापक भी हैं। 2024 में 29 रही थी जो औसत उम्र AI स्टार्टअप्स के फाउंडर की, वो 2021 में 40 साल थी। मतलब देखिए दुनिया भर में युवा टेक फाउंडर खास करके AI सेक्टर में ज्यादा बढ़ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आने वाले बजट को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि डबल पेनल्टी खत्म करने जैसे प्रस्तावों पर नजर है। पति पत्नी को संयुक्त टैक्स रिटर्न का विकल्प देने पर भी सरकार विचार कर रही है। बजट 2026 में आपको कई अहम बड़े मेजर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक रिपोर्ट आ रही कि बजट में मकान मालिकों को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डेवलपर्स की मांग है। रेंटल इनकम पर 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत कुछ शर्तों को हटाने की मांग की है रियल एस्टेट डेवलपर्स के संघ नारेडको की तरफ से। तो अब देखते हैं 1 फरवरी को जब ऑफिशियली बजट जारी किया जाएगा तो उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट किए जाते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से लाइव अपडेट्स। तभी तो दोस्तों मैं आपको रोजाना कहता हूं कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो चैनल से तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखा करो ताकि आपको हर एक सरकारी अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। आप खुद चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, जब भी सरकार की तरफ से कोई नई योजना शुरू की जाती है या कोई नया नियम लागू किया जाता है, कोई बिग अनाउंसमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट बता देता हूँ, राइट। आप कहोगे कि यार DLS भाई रोज रोज सब्सक्राइब की बोलते हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी तक भी जुड़े नहीं है। तो देखो मेरा फर्ज बनता है दोस्तों, आपका अपना DLS भाई डेली आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट देता है। तारीख वाइज आपको मॉर्निंग में ताजा खबरों के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। तो शेयर किया करो वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी, है ना। खैर अपनी ढेर सारी बातें करेंगे बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, जो प्रयागराज मेले से शुरू हुआ शंकराचार्य का विवाद, उस पर अब केशव प्रसाद मौर्य बोले कि अविमुक्तेश्वरानंद इस विवाद को खत्म करें, उनके चरणों में मैं शीश झुकाता हूं। केशव मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM है, उप मुख्यमंत्री हैं, वो प्रयागराज पहुंचे। हालांकि अभी तक शंकराचार्य से नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने इस विवाद को खत्म करने की प्रार्थना की है, अपील की है उनसे, क्योंकि पिछले 7 दिनों से ये विवाद चल रहा है। सनातन धर्म के शंकराचार्यों को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, राइट। और इस बीच देखिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोले कि बेटियों से कह दो बुरके वाली मत बनना। और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कहा कि जो बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की औलाद है। तो ये कुछ बीते दिन कथावाचक और संतों की बयानबाजी देखने को मिली। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के ब्यावर का ये मामला है। कॉलेज छोड़ करके एक 27 साल का युवक अब जैन संत बनने जा रहा है। युवक बोला कि एक लड़की की उन्होंने खबर देखी थी जो 32 लाख का पैकेज छोड़कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर साध्वी बनी थी। तो अभी ये 27 साल के युवक का भी कहना कि यही देखकर मेरा मन बदला। ब्यावर की ही रहने वाली लड़की थी जिसने जो एडोबी कंपनी में काम करती थी। एडोबी बहुत बड़ी टेक कंपनी है इंटरनेशनल लेवल पर। एडोबी की ही आप जैसे देखते होंगे PDF रीडर है, एडोबी फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसमें काम करने वाली ब्यावर की एक 28 साल की लड़की जो 32 लाख रुपए के सालाना पैकेज को छोड़ करके सांसारिक जीवन त्याग करके दिसंबर 2024 में जैन साध्वी बन गई थी। तो इन्हीं को देखकर अब ब्यावर के ही एक और 27 साल के युवक का भी मन बदल गया, मन में वैराग्य जागृत हो गया और वो भी दुनियादारी को छोड़ करके ये साधु संत बन गए हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इस बारे में? आपकी क्या राय है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से एक और मौत हो गई। अब कांग्रेस के एक वार्ड अध्यक्ष की भी इसमें मौत हो गई और इसके साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 28 के भी पार पहुंच चुका है। अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती 2 और मरीजों की हालत काफी गंभीर चल रही है जो वेंटिलेटर पर भर्ती है, यानी ये संख्या और बढ़ सकती है। देखिए प्रशासन की कितनी गंभीर लापरवाही की वजह से 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जहरीली हवा से हर साल फेफड़ों में आधा ग्राम प्रदूषण पहुंच रहा है, जो कि कैंसर और हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। जबकि राजस्थान राज्य में 581 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी राजस्थान में प्रदूषण की तस्वीर नहीं बदली है। खुद सरकार के ऑफिशियल डेटा आंकड़ों की माने तो राजस्थान में हवाओं को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 2019-20 में भी 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। क्लीन एयर एक्शन प्लान लागू किया था, लेकिन 6 साल बाद भी प्रदेश में हालात जस के तस हैं। सरकारी डेटा की माने तो पिछले 3 साल में 581 करोड़ रुपए खर्च किए गए कई सारे बड़े शहरों में पोल्यूशन कम करने के लिए, लेकिन नतीजा बिल्कुल शून्य। देखिए प्रदूषण पर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही है कि जंगलों की आग की वजह से भी हर साल हवा में 14.3 करोड़ टन जहर घुल रहा है। मतलब एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो दुनिया भर में जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती है ना, उससे भी है। और इस वजह से भी हमारे शरीर में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दोस्तों जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि इस वजह से बड़ा खतरा बढ़ गया है। दुनिया भर में पैर पसार रहा ब्रेन ईटिंग अमीबा। दुनिया भर में जो गर्मी बढ़ रही है इस वजह से अमीबा, जो कि एक तरह से वायरस जीवाणु की ही तरह होता है, तो गर्मी बढ़ने की वजह से इसका सर्वाइवल ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये जानलेवा अमीबा उन क्षेत्रों में भी फैल रहा है जहां पहले इसका अस्तित्व भी नहीं था। कई नए इलाकों में संक्रमण फैला है। यानी अगर यही हालात रहे, वैश्विक गर्मी बढ़ती रही, तो दुनिया भर में भविष्य में आपको कोरोना वायरस जैसे इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया, इनका कहर भयंकर रूप से देखने
देखने को मिलेगा। ये हाल ही में वैज्ञानिकों की तरफ से चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो अभी कुछ दिनों पहले एक इंजीनियर युवराज की डूबकर मौत हो गई थी, उस पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि युवराज को सिस्टम ने मारा। उसके लिए 7 लोग जिम्मेदार हैं। 16 जनवरी को युवराज नाले में डूब गए थे और अब युवराज की इस घटना की जांच कर रही एसआईटी ने सवाल किया कि आखिर 2 घंटे तक उसको क्यों नहीं निकाला गया। नोएडा शहर के रखरखाव की जिम्मेदारी प्राधिकरण के सीईओ की होती है। प्लॉट के पास हादसा होने के बावजूद अधीनस्थ अधिकारियों से जवाब तलब नहीं किया गया, तो कहीं न कहीं साफ साफ दिख रही है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक इंजीनियर मारा गया। चलिए अगली खबर आ रही कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए सरकार खर्च करेगी 72 अरब रुपए। इन 3 कंपनियों को फायदा मिल सकता है। भारत सरकार चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए ये बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है और इससे कौन कौन सी कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम के हालात भी अभी देश में कई राज्यों में काफी गंभीर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में तापमान -7 डिग्री तक चल रहा है। 1300 से ज्यादा रास्ते हिमाचल में बंद पड़े हैं। हालांकि नेशनल हाईवे अभी खुल चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में अभी भी आंधी और बारिश का अलर्ट है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर के पहाड़ी राज्यों में भयंकर बर्फबारी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। बाकी और भी दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात क्या रह सकते हैं देखिए आप। मध्य प्रदेश में फिर लौटी ठंड। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे में सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। देखिए एमपी के धार में ट्रक ने पिकअप और 2 कारों को टक्कर मारी। 27-28 जनवरी को वैसे एमपी में फिर से बारिश का भी अलर्ट है। हरियाणा में भी शीतलहर की चपेट में चल रहा पूरा राज्य। धूप से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। राजस्थान बॉर्डर के इलाकों में पाला गिरा हुआ है। ये देख सकते हैं हरियाणा के सिरसा की तस्वीरें, जहां गाड़ियों पर भी बर्फ जम गई है। तो वहीं इधर पंजाब में भी शीतलहर का अलर्ट। बठिंडा में तापमान 0 डिग्री तक चल रहा है। बारिश की वजह से अमृतसर में एक 4 मंजिला बिल्डिंग भी गिर गई। कई जगहों पर धुंध का भी अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी सुबह और रात में ठंड बढ़ रही है। दिन में मौसम ड्राई सूखा है। अगले 3 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। वहीं उत्तर प्रदेश की स्थितियां देखिए, एक बड़ी घटना। नोएडा में अंगीठी जलाकर सोए 2 भाइयों की मौत हो गई। तो इस तरह से दोस्तों बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जलाकर ना सोए। मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ सावधानी भरी खबरें। बाकी अभी भी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। 2 दिन में और 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान, यानी ठंड तो अभी और भारी बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में तो हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं यूपी के 15 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं और 20 जिलों में आंधी चलेगी। किन किन जिलों में चेतावनी है ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं इन जिलों के नाम की। अच्छा, बिहार में भी देखिए, बिहार के बेतिया, बगहा समेत 5 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम चल रही है और बिहार राज्य के भी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। वहीं राजस्थान के भी कुछ जिलों में तापमान -2 डिग्री तक चल रहा है। राजस्थान में अभी भी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। बर्फीली हवाओं के कारण राजस्थान के कई जिलों में तापमान लुढ़का, ठंड बढ़ने लगी। खेतों में भी बर्फ जम रही है। इस वजह से किसान भाई लोगों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। वैसे आज 26 जनवरी को तो राजस्थान प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल 27 जनवरी को उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने की और कहीं कहीं तो ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में 2 दिन अब बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। कुकुम मसेरी में सबसे ठंडा इलाका चल रहा अभी, जहां का तापमान -7 डिग्री तक चल रहा है। यही वजह है कि हिमाचल में आने वाले पर्यटकों के लिए भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की सावधान रहने की, क्योंकि कई सारे पर्यटक तो अभी भी कुछ दिनों से हिमाचल में हुई बर्फबारी में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के भी 5 जिलों में आज बर्फबारी की चेतावनी। हिमस्खलन का भी अलर्ट जारी हुआ। केदारनाथ में 4 फीट बर्फ हटाने में जुटी है आईटीबीपी। बाकी और भी अगले 2 दिन मौसम के हालात क्या रहेंगे, आज 26 और कल 27 जनवरी को कुछ कुछ इलाकों में आंधी तूफान, बिजली गिरने की भी संभावना है और कहीं कहीं बारिश की भी चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा। वहीं उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में कोहरा और शीतलहर बना रहेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में तेज बारिश और आंधी होगी। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मौसम के हालातों पर भी एक और बड़ी खबर आ रही। देखिए आप, अमेरिका में बर्फीले तूफान से 12 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की हुई है। बीते दिन 14,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। अमेरिका में भी अभी बर्फीले तूफान से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं, है ना। तो ये कुछ मौसम के हालात रहेंगे। और चलिए मार्केट अपडेट से अगली बड़ी खबर देखिए आप। बीते सप्ताह स्टॉक मार्केट में हुई बड़ी गिरावट की वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए तक घटी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यूएशन 12,000 करोड़ रुपए तक बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, राजधानी दिल्ली में खोले जाएंगे निगम श्री विद्यालय, जहां प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगा प्रवेश। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में दावोस समिट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया। 30 लाख करोड़ के निवेश से बदलेगी राज्य की सूरत। 40 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। दावोस में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठक में महाराष्ट्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बीच ये कुछ बड़े समझौते हुए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विकास गाथा अब दुनिया के नाम लिखी जाएगी। मॉस्को से लेकर ओस्का तक भारतीय दूतावासों में आयोजित हुए कुछ खास कार्यक्रम भी हैं। हाल ही में यूपी दिवस के मौके पर ये कुछ भव्य समारोहों का आयोजन हुआ। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर। इस दरमियान गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश का दौरा किया और यहाँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से बोले कि यूपी भारत की आत्मा और विकास का इंजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को बधाइयां देते हुए कहा कि नया उत्तर प्रदेश बना नए भारत का पथ प्रदर्शक। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, टेक जगत से आ रही है। व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर कुछ आरोप और सवाल लगाए गए। कोर्ट में दायर एक मुकदमे
मुकदमे में दावा किया गया कि मेटा कंपनी आपकी प्राइवेट चैट्स देख सकती है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को फर्जी बताया है, लेकिन क्योंकि दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, जिस पर ये भयंकर दावे लगे हैं, सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट में अब ये मुकदमा दायर हुआ है। देखते हैं जांच के बाद क्या खुलासा सामने आता है। और वहीं देखिए दोस्तों, राजनीति में भाषा विवाद पर बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन बोले कि तमिलनाडु में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं है, इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे हम, तमिल के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। बीते दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष ने तमिल भाषा शहीद दिवस के मौके पर राज्य के भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस दरमियान उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर ये कुछ घटिया राजनीतिक बयान भी दिया। क्योंकि दोस्तों, भाषा तो एक सिर्फ संचार का माध्यम है, लेकिन पता नहीं क्यों बड़े बड़े पॉलिटिशियन भाषा को भी अपनी पॉलिटिक्स राजनीति में घुसेड़ देते हैं। क्या कहना है आपका इसको लेकर कमेंट करके बताइएगा जरूर। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। जल्दी आपको चुनावी घोषणा पत्र देखने को मिलेगा। और वहीं देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। ये तो अपडेट मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, हैदराबाद में एक फर्नीचर गोदाम में आग लगने की घटना में 5 मजदूरों की मौत हो गई। तेलंगाना के हैदराबाद में ये इस इलाके में बड़ी भयंकर घटना देखने को मिली है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। नाटो देशों की नाराजगी के बाद अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भी बदला अपना सुर, ब्रिटिश सैनिकों की तारीफ की और कहा कि अफगानिस्तान में जो शहीद हुए वे महान योद्धा हैं। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री बोले कि लोग स्वदेशी सामान खरीदें। ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा के पीएम ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर बाहरी खतरा है, इसलिए उन्होंने अपने देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। और एक श्रद्धांजलि, बीबीसी दिल्ली हेड रहे मार्क टली का निधन हो गया, जिन्होंने भिंडारवाले का इंटरव्यू लिया था। और शेख हसीना के दिल्ली कार्यक्रम से बांग्लादेश भी नाराज हुआ, भारत पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे हैं। और खेल जगत से अच्छी खबर देखिए, भारत ने 10 ओवर में 154 रन चेज किए, न्यूजीलैंड को 8 विकेट से तीसरा T20 हराया। अभिषेक की 14 गेंदों पर 50 भी देखने को मिली। और वहीं खबर देखिए, वर्ल्ड कप छोड़ने की धमकियों के बीच आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। सलमान आगा कप्तान रहेंगे। बाबर आजम की वापसी देखने को मिली। 6 प्लेयर पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। क्योंकि बांग्लादेश तो पहले ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, तो बांग्लादेश को ही सपोर्ट करने के लिए पहले पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि हम भी बाहर निकलेंगे, लेकिन अब आखिरकार पाकिस्तान वापस खेलने का फैसला किया है और अपनी टीम का अनाउंस भी कर दिया है। और एक बड़ा हादसा देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के मदुरै में भीषण सड़क हादसे में 2 बसों के बीच टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं किसानों के हित में अच्छी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने 3,37,000 मीट्रिक टन अरहर की खरीद को भी मंजूरी दी है। कल 27 जनवरी को राजधानी दिल्ली में अहम बैठक होगी और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिए इस बड़े फैसले के बारे में भी जानकारी दी। और वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, पेंशनर्स के लिए अच्छा अपडेट है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने धमाका पैकेज निकाला, 30 लाख का बीमा और 0 बैलेंस की सुविधा, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे मिल पाएंगे। दरअसल SBI ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए ये नया कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन पैकेज लॉन्च किया है और इसी पैकेज के तहत कर्मचारियों को ये सभी फैसिलिटी मिलेगी। 30 लाख का दुर्घटना बीमा, 0 बैलेंस खाता खोलने के और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खास स्कीम्स वगैरह के बेनिफिट मिलेंगे। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा शुरू की गई इस योजना के बारे में। और भी इस पैकेज में सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिए क्या क्या खास बातें होगी, इस बारे में भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली में बदरपुर, संगम विहार, देवली, इन इलाकों को दिल्ली सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जो कि दक्षिणी दिल्ली के इलाके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहाँ 300 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों में सड़कें, नाले, स्कूल, पुनर्निर्माण और पार्क इत्यादि का विकास किया जाएगा। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में भी अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा राजभवन। यूपी में बदला गया राज्यपाल आवास का नाम भी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि राजधानी दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहे हैं 19 तरह के टॉक्सिक तत्व, जिनसे राजधानी वासियों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। हालिया वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में ये और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। चलिए खबर आ रही है, उत्तराखंड में हरिद्वार के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी गैर हिंदुओं के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। BKTC इसको लेकर एक नया प्रस्ताव भी लेकर आएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा की, पेंशनरों व सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी से पहले मिलेंगे एरियर और ग्रेच्युटी के लाभ भी। बीते दिन हिमाचल CM की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और व्हाट्सएप पर एक जल्द ही नया अपडेट आपको मिल सकता है। पेरेंट्स कंट्रोल कर सकेंगे अब बच्चों का अकाउंट। पेरेंट्स एक सुरक्षित पिन के जरिए नाबालिगों के सेकेंडरी अकाउंट को मैनेज करवाएंगे। व्हाट्सएप में आपको ये नया फीचर देखने को मिलेगा। और इंडियन रेलवे का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, कम बिक्री वाले रिजर्वेशन काउंटर बंद किए जाएंगे या उन्हें मर्ज किया जाएगा। रेलवे के सभी जोन के महाप्रबंधक को इस संबंध में निर्देश भी जारी हो चुका है। वहीं खबर है, दिल्ली में DTC बस डिपो में व्यावसायिक वाहनों के लिए भी स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन। सरकारी बसों को इलेक्ट्रॉनिक बनाने की योजना को लेकर दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से यह प्लान बनाया गया। और खबर देखिए, उड़ीसा के ब्लॉक ग्रांट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके वेतन अधिकारों पर मुहर लगा दी है। आखिरकार इन टीचर्स की जीत हुई। और दिल्ली वासियों के लिए एक और बड़ी राहत की बात है, वजीराबाद को छोड़कर अन्य WTP से सामान्य हुई पानी की आपूर्ति भी है। लोगों को अब जल संकट का सामना कम करना पड़ेगा। और बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा राज्य ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू इस तरह के उत्पादों पर पूरे राज्य में पूरी तरह से बैन लगा दिया है, यानी प्रतिबंध लगा
लगा दिया है। वहीं खबर देखिए, बिहार में अब आसान नहीं होगा अधिकारियों का प्रमोशन। मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया है। अब इन कर्मचारियों को प्रोन्नति यानी प्रमोशन नहीं मिलेगा। एक तो कर्मचारियों का कैरेक्टर अगर साफ रहा तो ही उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा, और इसके तहत साल में 2 बार अफसरों की लिस्ट भी बनाई जाएगी। अफसरों पर सख्त निगरानी की जाएगी। प्रमोशन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने वालों की अब खेर नहीं, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा और 10 साल तक की जेल होगी। पूरे प्रदेश के लिए एक ही प्रोसेस से लाइसेंस आवंटित किया जाएगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं खबर देखिए, अब लाइन में लगने का झंझट खत्म हुआ। सरकार ने लॉन्च किया पंचम मोबाइल ऐप। अब व्हाट्सएप पर ही आपका पंचायत ऑफिस से जुड़े कई सारे काम हो जाएंगे। गाँव में भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है, और अब पंचायत से जुड़े कामों के लिए आपको बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि आपके व्हाट्सएप पर मोबाइल ऐप के माध्यम से ढेर सारे कार्य हो जाएंगे। भारत सरकार के केंद्रीय पंचायती मंत्रालय की तरफ से ये नई पहल है, और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, लव मैरिज करने पर परिवार को मिलेगी सजा। दूध, मजदूरी, संबंध सब कुछ खत्म किए जाएंगे। इन चीजों पर भी प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश के एक गाँव में सामाजिक तौर पर यह बड़ा फैसला लिया है, एमपी के रतलाम जिले के ग्राम पंचेवा में। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में अजमेर में 22 साल के एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पैदल काम पर जा रहा था युवक, अचानक से बेहोश होकर गिरा और जान चली गई। वहीं खबर है, राजस्थान में गणतंत्र दिवस परेड की शान बढ़ाएगा बीएसएफ का ऊंट दस्ता। आज केमल माउंटेड बैंड भी शामिल होगा। जोधपुर के डिप्टी कमांडर महेंद्र पाल सिंह राठौड़ इसकी कमान संभाल रहे हैं। और राजस्थान में किसानों के साथ एक बड़ा फ्रॉड भ्रष्टाचार हुआ। देखिए आप, किसानों के खातों से हड़ पे 1.5 करोड़ रुपए अंगूठा लगवाकर उठाई रकम। रिकवरी नोटिस मिला तब जाकर खुलासा हुआ कि उनके नाम पर तो लोन उठाया हुआ है। अलवर जिले के डहरा शाहपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया। देखिए आप। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन मन की बात में मध्य प्रदेश पन्ना के फॉरेस्ट गार्ड की भी तारीफ की, और मन की बात में पीएम बोले कि उनका काम सराहनीय है। जंगलों से औषधीय पौधों की जानकारी से बनाया नया रिकॉर्ड। चलिए खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में फरवरी तक तैयार होगा गंगा एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ से एयर कार्गो का हब होगा उत्तर प्रदेश। अब वहीं खबर है, गणतंत्र दिवस पर बिहार पुलिस को भी बड़ी सौगात मिली। 22 पुलिसकर्मी और अधिकारी सम्मानित किए गए, 3 को गैलेंट्री और 2 को राष्ट्रपति पदक मिला। और उत्तराखंड में देखिए, पंचायत घरों के लिए सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही। बिना भवन के 803 ग्राम पंचायतों को मिलेगी बड़ी सौगात। दरअसल पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से। जो पहले 10 लाख रुपए तक की धनराशि थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक करने की योजना है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखते हैं। बिहार में इंजीनियर के 2809 पदों पर वैकेंसी भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश में 1120 वैकेंसी है। इस सप्ताह टोटल 9000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली हैं। अलग अलग स्टेट की ये गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। किस किस स्टेट में कौन कौन सी वैकेंसी और किसकी लास्ट डेट कब है ना। और बाकी डॉक्टरों को लेकर एक बड़ा फैसला कल ही मैंने आपको बताया था। फिजियोथेरेपिस्ट भी अब अपने नाम के आगे लगा सकेंगे डॉक्टर। केरल हाईकोर्ट ने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को भी मंजूरी दी है, बिना रेफरल के भी कर सकेंगे इलाज। और मध्य प्रदेश इंदौर में देखिए, एमपीपीएससी के खिलाफ आंदोलन किया युवाओं ने। इंटरव्यू अंकों में कटौती की मांग की। 13 महीने बाद फिर से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन भी। वहीं बीएचयू में एमबीए और आईबी का 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। ग्रेजुएशन में 50% नंबर अनिवार्य होंगे। और राजस्थान में 804 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने लैब असिस्टेंट के सबसे ज्यादा पद निकाले हैं। 27 जनवरी से इसमें आवेदन कर पाएंगे आप, है ना। वहीं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब एग्जाम में सभी छात्रों को मिलेंगे एक जैसे सवाल। राज्य भर में परीक्षा केंद्र तय किए जा रहे हैं और नकल रोकने के लिए भी कुछ सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच हिमाचल सरकार ने 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कुछ नया पैटर्न लागू करने का फैसला किया है। और सीबीएसई बोर्ड ने भी एक बड़ा फैसला लिया। पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए सभी स्कूलों को रखना होगा करियर काउंसलर भी। ये भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की अभी बीती रात सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया। सांबा सेक्टर में बॉर्डर पार करने की कोशिश में था ये। कठुआ में एलओसी पर ड्रोन भी दिखा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए नई शुरुआत के लिहाज से आज अच्छा दिन होगा। मकर राशि वालों को भी धन लाभ के योग दिख रहे हैं। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई सवाल क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में 26 जनवरी के लिए कोई 2 अच्छी बातें लिख दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।